स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन चैप्टर में मैंने आगे जो आपको वीडियोस पोस्ट किए थे उसमें हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। फिर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। और ये है थर्ड टॉपिक, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को ए बोला जाता है, आपको मालूम होगा। लीनियर एक्सेलरेशन को ए बोला जाएगा और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा बोला जाएगा, ये याद रखना। अब लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज लीनियर एक्सेलरेशन। मीन्स वेलोसिटी में जो चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हो आप? लीनियर एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या है? जो वेलोसिटी में चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आप बोलोगे लीनियर एक्सेलरेशन। मीन्स एवरेज लीनियर एक्सेलरेशन, ये एवरेज का सिंबल है। देखो, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो v2 और स्टार्टिंग में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो v1। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करोगे, डिवाइड बाय उसमें जो टाइम लगा उसको आप बोलोगे t2 माइनस t1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो 5 सेकंड पे आपकी क्लॉक में 5 सेकंड थे और 5 सेकंड पे आपके कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। फिर 17 सेकंड पे आपकी जो कार है उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी में क्या आया? चेंज। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जिसको आप डेल्टा v वेलोसिटी में चेंज अपॉन डेल्टा t टाइम में चेंज, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का सिंपल सा एक फॉर्मूला है। और वेलोसिटी हम लिख रहे हैं तो ऊपर वेक्टर साइन भी यहाँ पे हम करेंगे। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? मान लो कोई चीज इस तरह से गोल घूम रही है। ये कोई एक डिस्क है, मान लो ये डिस्क इस तरह से गोल घूम रही है। देखो, ये जो डिस्क है वो पूरी गोल घूम रही है इस तरह से। ये उसकी एक्सिस है, ये बीच में से जो पास हो रहा है वो एक्सिस है। ये एक्सिस के आसपास डिस्क घूम रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, और यहाँ पे कोई एक पार्टिकल ए यहाँ पे है। थोड़ी देर के बाद ये उसकी रेडियस है, यहाँ पे आर है। थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा ए डैश पे, यहाँ पे। तो पहले वो ए के पास था, फिर ए डैश पे आ गया और बीच में जो कवर हुआ वो हुआ थीटा एंगल। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ए है, ये ए डैश है। पार्टिकल पहले ए के पास था, अब वो ए डैश के पास चला गया है। तो यहाँ पे जब ए के पास पार्टिकल था तब वो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी। फिर थोड़ी देर के बाद वो ए डैश के पास चला गया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हो गई। मीन्स गोल घूमने की जो वेलोसिटी होती है वो पहले ओमेगा 1 थी, फिर ए डैश के पास वो ओमेगा 2 हो गई। यहाँ पे टाइम क्या था? यहाँ पे t1 टाइम था और यहाँ पे टाइम था t2, टाइम हुआ था t2। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन किसको बोला जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मीनिंग होगा जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसको बोलोगे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा t। ये आप बोलोगे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा t। ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है, वैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन यहाँ पे।
तो ये सिमिलर चीज़ है, देखो यहाँ पे। फिर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए, अगर आपको इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए, इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस में क्या करना होता है आपको पता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए आपको यहाँ पे, तो आप ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू dv बाई dt। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इक्वल्स टू dv बाई dt। और यहां पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो यहां पे आप लिमिट अप्लाई करोगे, ये अल्फा लिखा है, लिमिट, इसको लिमिट दोगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, जिसको बोलोगे आप डी ओमेगा बाई डी टी। क्या बोलोगे? डी ओमेगा बाई डी टी बोलोगे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ये भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, लेकिन ये लीनियर एक्सेलरेशन है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर ये जो है ना वो वेक्टर है, देखो ये इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है। एक्सेलरेशन दोनों साइड, लीनियर हो या एंगुलर, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का फॉर्मूला तो यहां पे लिख दिया, dv बाई dt लीनियर एक्सेलरेशन का, ये d ओमेगा बाई dt एंगुलर एक्सेलरेशन का। फिर इसका यूनिट, a का यूनिट क्या होगा? ये एक लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर यहां पे आप देखोगे यूनिट अल्फा का यूनिट, अल्फा का जो यूनिट होगा, यहाँ पे ए का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ अल्फा का जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, वो होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला आप देखोगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा मास 0, लेंथ 1, t माइनस 2। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप देखोगे तो ये होगा मास 0, लेंथ 0, t माइनस 2। क्योंकि यहाँ पे रेडियन का एमएलटी नहीं होता है, सिर्फ सेकंड का होगा, तो सेकंड नीचे डिवाइड हुई है और यहाँ स्क्वायर है तो t रेस टू माइनस 2 होगा। यहाँ पे मीटर है तो लेंथ एक बार और टाइम 2 टाइम्स है तो यहाँ पे t रेस टू माइनस 2। तो ये हुआ यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर यहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी, यहाँ पे दोनों साइड डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे डायरेक्शन होगी, लीनियर एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि आपको मालूम है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए। तो फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में ही ए की डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। और यहां पे बात होगी, यहां पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे डायरेक्शन होगी, इट इज एन एक्सियल वेक्टर हुज डायरेक्शन इज अलोंग द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मीन्स यहाँ पे ये डिस्क इस तरह से गोल घूम रही है, यहाँ पे डिस्क इस तरह से गोल घूम रही है, तो यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा में जो चेंज हुआ मीन्स ओमेगा की जो डायरेक्शन थी वो कौन सी डायरेक्शन थी? इस तरह। आपको मालूम है राइट हैंड स्क्रू रूल, ओमेगा की डायरेक्शन कौन सी होगी? ऊपर की तरफ यहाँ पे। तो ये डायरेक्शन जो होगी ओमेगा की डायरेक्शन, वही डायरेक्शन में मीन्स उसके चेंज की डायरेक्शन, ओमेगा के चेंज की डायरेक्शन जो ऊपर की ओर यहाँ पे दिख रही है, वही डायरेक्शन में क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वही डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जो डायरेक्शन में ओमेगा मिल रहा है वही डायरेक्शन में
आपको अल्फा भी मिलेगा। या तो यहाँ पे जैसे लिखा है फोर्स की डायरेक्शन में लीनियर एक्सेलरेशन होता है, वैसे लीनियर चीज में फोर्स लगता है, अगर कोई चीज गोल घूमती है तो वहां पे टॉर्क लगता है, जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए होता है, वैसे ही टॉर्क की डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। तो यहाँ पे कोई पूछे आपको कि टॉर्क की डायरेक्शन में अल्फा होगा, यस, टॉर्क की डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे दो आप बोल सकते हो, या तो ओमेगा की डायरेक्शन में अल्फा होगा या तो टॉर्क की डायरेक्शन में अल्फा होगा। मीन्स यहाँ पे ये जो डिस्क इस तरह से घूम रही है, स्क्रू को आप रखोगे और इस तरह से स्क्रू को घुमाओगे, जैसे डिस्क घूम रही है वैसे ही स्क्रू को घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन भी ऊपर, अल्फा की डायरेक्शन भी ऊपर, और इसके बाद जो टॉर्क पड़ने वाले है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर होगी। अगर ये डिस्क उल्टी घूमती तो स्क्रू आप इस तरह से घुमाते और स्क्रू इस तरह से घुमाते तो नीचे ओमेगा आता, नीचे ही अल्फा आता, नीचे ही टॉर्क की डायरेक्शन भी आती। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये मैंने जो यहाँ पे बताया वो लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पे हमने बात की है। दोनों की डेफिनेशन लिख दी, दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का यूनिट लिख दिया, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद डायरेक्शन क्या होगी वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का टॉपिक, वो मैंने यहाँ पे रिलेट करके आपको दिखाया है। लेकिन अब जो बात आएगी वो बात होगी कि लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, उसके बीच में कोई रिलेशन है क्या? तो हमें वो रिलेशन डिराइव करना है। अभी हमें क्या करना है, वो दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। चलो तो ये रिलेशन हम डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम रिलेशन डिराइव करेंगे दोनों के बीच में, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव होगा। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसके अंदर ए भी आए और अल्फा भी आए, ऐसा फॉर्मूला मुझे चाहिए। तो चलो यहाँ पे पहले मैं ए का फॉर्मूला, आपको मालूम है बच्चों ए का फॉर्मूला क्या है? अभी आपने आगे देखा ए का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ए का फॉर्मूला है dv बाई dt। देखो ए का फॉर्मूला क्या है? dv बाई dt। आपको मालूम होना चाहिए ए का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे dv बाई dt, ये मैंने ए का फॉर्मूला लिखा है। फिर आगे मैंने आपको पढ़ा दिया था बच्चों, याद करो, v का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया था। v का फॉर्मूला ओमेगा क्रॉस r, याद करो। इसके आगे के लेक्चर में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, उसका जो रिलेशन था उसमें मैंने ये पढ़ा दिया था, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। तो मैंने v का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है। अब a इक्वल्स टू, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा और r, इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ओमेगा भी एक ऐसा फंक्शन है, टाइम में चेंज होगा तो ओमेगा में भी चेंज होगा, और यहाँ पे डिस्टेंस भी एक ऐसा फंक्शन है कि टाइम में चेंज होगा तो उसके हिसाब से डिस्टेंस में भी हो सकता है। तो होगा क्या बच्चों, देखो यहाँ पे मैं काम करूँगा, ये दोनों ही वेरिएबल है, ओमेगा और r दोनों ही वेरिएबल है, तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन ये दोनों है ना मल्टीप्लिकेशन में, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई किए एक दूसरे के साथ। तो इसकी मेथड क्या है? इसकी मेथड ये है, आप जब भी इस तरह के फंक्शन, दोनों ही फंक्शन जो चेंज हो सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम में चेंज होगा तो दोनों में ही चेंज होगा, ऐसा कोई फंक्शन आए और वो दोनों मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ओमेगा जो दिख रहा है उसको वैसे ही लिखोगे और r का डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर बीच में प्लस करोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको ओमेगा का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और r को वैसे ही रखना है, टर्न बाय टर्न। पहले ओमेगा को बिठा के रखा था, r का डिफरेंशिएशन किया, अब ओमेगा का डिफरेंशिएशन होगा और r को बिठा के रखोगे।
और ये दोनों ब्रैकेट का यहाँ पे प्लस होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपने ये डिफरेंशिएशन की मेथड यूज की। अब ओमेगा का ओमेगा यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपको मालूम है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? आर डिस्टेंस है, नीचे टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो वेलोसिटी है, प्लस फिर डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी आगे ही पढ़ा अभी आपने यहाँ पे आगे ही पढ़ा, डी ओमेगा बाई डी टी होता है अल्फा। यहाँ पे आगे ही पढ़ा डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों? यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी की जगह पे अल्फा लिख दूंगा क्रॉस आर। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिला जिसके अंदर ए भी दिख रहा है और अल्फा भी दिख रहा है। देखो मुझे क्या करना था, मुझे एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना था जिसके अंदर ए भी दिख रहा है, अल्फा भी दिख रहा है। एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इसके अंदर ये जो स्टेप है और ये स्टेप, वो दोनों के नाम मैं आपको दे देता हूं। यहां पे ओमेगा क्रॉस वी को बोला जाएगा रेडियल कंपोनेंट ए आर। क्या बोला जाएगा? रेडियल कंपोनेंट ए आर ओमेगा क्रॉस वी को बोला जाएगा, और अल्फा क्रॉस आर को बोला जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ए टी बोला जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ए टी अल्फा क्रॉस आर। ये रेडियल कंपोनेंट है और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। रेडियल कंपोनेंट को दूसरा आप सेंट्रीपिटल कंपोनेंट भी बोल सकते हो, और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट, यहाँ पे दो कंपोनेंट मिले, तो आप यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल्स टू ए आर प्लस ए टी इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि ए के अंदर दो कंपोनेंट है। ए के अंदर एक रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो आप बोलोगे सर इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जैसे नाम वैसे उसकी डायरेक्शन। देखो मैं आपको बता दूं, इस तरह से कोई मान लो डिस्क है, ये डिस्क गोल घूम रही है, मान लो ये डिस्क है, ये डिस्क इस तरह से, ये उसकी एक्सिस है यहाँ बीच में, और ये डिस्क इस तरह से गोल घूम रही है। तो एक चीज याद रखना बच्चों, यहां पे जो रेडियल कंपोनेंट होता है, रेडियल कंपोनेंट, उसकी जो डायरेक्शन होती है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंचा है, मान लो ये पॉइंट की बात कर रहा हूं, ए पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये ए पॉइंट। तो आपको अगर ये जगह पे रेडियल कंपोनेंट चाहिए, ये ए आर, तो ए आर की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स सेंटर। यहां पे समझ में आ रहा है? टूवर्ड्स सेंटर की ओर, ये सेंटर है ओ, सेंटर। तो यहां पे ये जगह पे आपको रेडियल कंपोनेंट चाहिए ए आर, तो उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स सेंटर। और टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए तो उसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंट की डायरेक्शन में। उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगी? टेंजेंट की डायरेक्शन में। टेंजेंट क्या होता है? वो टच करके जाती है एक लाइन, यहां पे ये टच करके गई। देखो ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे, ये पूरी लाइन ये ए को टच करके गई, तो ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट ए टी, और ये है रेडियल कंपोनेंट ए आर। उसी तरह से अगर मान लो आपको ये जगह पे, ये जगह जो है मान लो ये बी है, ये बी जगह है, यहां पे आपको चाहिए, यहां पे आपको चाहिए, ये बी पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे ये बी पॉइंट है। तो ये जगह पे आपको चाहिए रेडियल और टेंजेंशियल। तो यहां से सेंटर की ओर, यहां से सेंटर की ओर जो होगा वो होगा ए आर, और ये जगह पे जो टच करके लाइन जाएगी इस तरफ, ये साइड, ये टच करके लाइन गई जिसको आप बोलोगे ए टी, टेंजेंशियल कंपोनेंट। उसी तरह से मान लो यहां पे कोई एक पॉइंट है, सी पॉइंट है, मान लो ये जगह पे है सी पॉइंट, मान लो। तो सी पॉइंट पे आपको चाहिए रेडियल और टेंजेंशियल, तो सी से सेंटर की ओर ये जो होगा वो होगा ए आर, और यहाँ पे एक लाइन टच करके जो जाएगी, ये लाइन यहाँ पे
सी को, जिसको आप बोलोगे ए टी। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई चीज गोल घूम रही है तो उसमें रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों ही कंपोनेंट किसके होते हैं? लीनियर एक्सेलरेशन के। किसके? लीनियर एक्सेलरेशन के होते हैं। ये ए क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। कोई आपको ए का मोड पूछे तो आप क्या कर सकते हो? अंडर रूट ये ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एक चीज याद रखना, ए आर और ए टी उसके बीच में एंगल ऑलवेज 90 होगा। क्या होगा? ऑलवेज 90 एंगल होगा। तो यहाँ पे पीछे जो होता है ना सिंप्लीफिकेशन, 2 ए आर ए टी कोस 90, तो यहाँ पे कोस 90 क्या हो जाएगा? कोस 90 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, बस इतना ही बचेगा। क्योंकि आपको मालूम है जब कोई भी चीज a इक्वल्स टू बी प्लस सी होता है तो आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b इंटू सी इंटू बी सी कोस थीटा, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर आपको बताया। चलो ये समझ में आ रहा है बच्चों आपको? यहाँ पे मैंने रिलेशन डिराइव किया है लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर ए अल्फा दोनों ही आ गए। ये एक ऐसा फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, देख लो ये फॉर्मूला लीनियर एक्सेलरेशन और ये यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसको हम बोलेंगे रेडियल कंपोनेंट, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये ए टी है, ये ए आर है। ए टी और ए आर दोनों को मिलके आपको लीनियर एक्सेलरेशन ए मिलता है। तो ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन का पूरा कंप्लीट टॉपिक हुआ यहाँ पे। तो आपको अगर एक्सेलरेशन के बारे में पूछे तो आप इतना एक्सप्लेन कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है टॉर्क। टॉर्क के बारे में पढ़ाऊंगा मैं। ओके।